सारे नियम बताए गए हैं, लेकिन ये भी याद रहे सब नियम सबके लिए नहीं होते हैं। कई बार कोई कुंटलों अन्न चढ़ा दे तो भी शायद परमात्मा राजी ना हो, और कई बार प्रेम से चढ़ाया हुआ एक चावल का दाना भी महादेव को खुश कर देता है। इसका मतलब ये नहीं है कि जिसके पास कुंटलों चढ़ाने की सामर्थ्य है वो भी एक दाना लेकर पहुंच जाए, क्योंकि सबके लिए सब विधान नहीं होता। जैसे माँ देखती है कि मेरा ये वाला बच्चा बादाम पचा सकता है, ये वाला बच्चा केवल दूध पचा सकता है, ये वाला बच्चा रोटी और चावल भी खा सकता है, ये वाला बच्चा घी भी पी सकता है, तो माँ जो उसका बच्चा पचा सकता है वही उसको खाने के लिए देती है। हाँ कि ना? ठीक ऐसे ही परमात्मा भी देखते हैं कि मेरा भक्त किस स्थिति में है, परमात्मा उसे उसी स्थिति में प्यार करते हैं। उसी स्थिति में परमात्मा जीव को प्रेम करते हैं। कई बार एक दिया जलाना भी महत्वपूर्ण है, और कई बार पूरे शिव मंदिर में रोशनी करवा देना ये महत्वपूर्ण है। तुम जिस लायक हो वो करो, जो महादेव ने जिस लायक बनाया है वो करो। एक भील की कथा शिव महापुराण में आती है कि उस भील ने रात्रि में जगराता किया। इसलिए नहीं कि उसे जागरण करना था शिव का, इसलिए कि दिन भर वो और उसके बच्चे भूखे थे, कुछ खाने के लिए मिला नहीं था, तो शिकार की तलाश में गया था। जिस पेड़ पर बैठा था वो बेलपत्र का पेड़ था। कांधे पर पानी की थैली थी, प्यास लगे तो पानी पी लूंगा। कहते हैं सांझ को एक हिरन आया, वो उसको मारने के लिए बाण उठाया ही था। हिरन ने कहा मुझे मत मारो, मेरे पीछे मेरा पूरा परिवार है, मैं मेरे परिवार को व्यवस्थित कर आऊं, फिर मैं खुद तुम्हारे पास आ जाऊंगा। भील ने कहा धोखा तो नहीं दोगे ना? उसने कहा नहीं, वचन देता हूं, लौटकर अवश्य आऊंगा। भील ने अपना बाण पीछे खींच लिया। बाण चढ़ाने में और बाण पीछे खींचने में दो घटना घटी। जिस पेड़ पर बैठा था वो उसके पत्ते बेलपत्र के पत्ते थे, कुछ पत्ते गिरे और कांधे पर लटकी हुई थैली में से कुछ पानी गिर गया। नीचे बेलपत्र के पेड़ के नीचे शिवलिंग था, जिस पर जाकर बेलपत्र और पानी गिरा। लगभग 9-10 बजने को आए रात्रि के, एक हिरनी आई। उसने बाण खींचा। हिरनी बोली मुझे न मार, पर मैं तो तुझे छोड़ नहीं सकता। तो कहती है ठीक है, मेरे पीछे मेरे 2 बच्चे हैं, उनको सुरक्षित करके आती हूँ, वचन देती हूँ आऊंगी। वो भी चली गई। दोबारा पत्ते गिरे, दोबारा पानी गिरा, धनुष चढ़ाया, फिर खींचा। चूंकि उसने दया करी, किसी जीव पर उसने दया करी, शिव ने उसकी पूजा स्वीकार कर ली। एक बार, 2 बार, रात्रि में ठीक तीसरी बार उसकी 3 प्रहर की पूजा स्वीकार हो गई। चौथा प्रहर होने को था। लगभग 4, 4:30 बजे के आसपास ब्रह्म मुहूर्त की बेला थी, और उसने देखा कि एक साथ 4 हिरन आ रहे हैं। एक हिरनी है, एक हिरन है, 2 शावक हैं, छोटे बालक हैं। उसने बाण चढ़ाया, फिर पहचाना ये तो वही हैं जो एक एक करके वचन देकर गए थे।
तो उसने कहा कि मुझे किसी एक की जरूरत है, मुझे चारों को मारने की जरूरत नहीं है। तो उन्होंने कहा किसी एक को मारेगा तो बाकी बचे हुए हम लोग रो रो कर मर जाएंगे, हमारा परिवार बिखर जाएगा। हम किसी एक को खोकर बाकी के 3 जीना नहीं चाहते। तुझे तो शिकार करना ही है, क्यों ना तू हम चारों को मार डाल। इस तरीके से हमारा परिवार जिंदा भी एक साथ रहेगा और मरकर भी एक साथ रहेगा। बहेलिए की आंखों में आंसू आ गए। उसने सोचा इतने प्यारे परिवार को उजाड़ दूं, अपने परिवार के भोजन के लिए कुछ और इंतजाम कर लूंगा। उसने कहा जाओ जाओ, तुम चारों चले जाओ, क्योंकि मैं तुम चारों को मार नहीं पाऊंगा। तुम इतने प्यारे हो, मैं तुम्हें मार नहीं पाऊंगा। और फिर उसकी थैली में से पानी गिरा और फिर पत्ते गिरे। वो उतर के नीचे आ गया। उसने कहा दिन भूखा निकला, रात भूखी निकली, कोई बात नहीं, अब कुछ और व्यवस्था देखेंगे। उन चारों से कहा तुम चले जाओ। और तभी वहां पर महादेव प्रकट हो गए। बाबा भोलेनाथ इतने सहज आ गए, किसी ने तो उन्हें बुलाया नहीं। तो भोलेनाथ ने कहा तूने 4 प्रहर की पूजा संपन्न करी है, चारों प्रहर बेलपत्र और पानी मुझे चढ़ाया है, मैं तुझ पर प्रसन्न हूं, मांग तुझे क्या चाहिए। तो उसने कहा मालिक, भूखे पेट को सिवाय भोजन के कुछ और नहीं चाहिए होता है। गरीबी से घिरा हुआ भक्त है आपका, भक्त नहीं हूं मैं, पर गरीबी ने मुझे तोड़ा है। क्या मांगूंगा आपसे। जब बच्चे भूख से बिलबिलाते होते हैं ना, तो सिवाय 2 रोटी के और कुछ नहीं दिखाई देता। महादेव, कोई पुण्य, कोई मोक्ष, कोई स्वर्ग, कुछ नहीं चाहिए। और तब महादेव ने उस भील को भीलों का राजा बनाया और कहा आज के बाद तेरे पास धन की कभी कमी नहीं हो।